परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। उसने हमारे जीवन में एक बार फिर से आज का दिन दिया, जिसके द्वारा हम अपने जीवित परमेश्वर की स्तुति महिमा तारीफ करें और अपने प्रभु में होकर आनंदित और मगन रहें। और इस कारण से उसने ये दिन हमको दिखाया कि उसने हमारी रक्षा की, संभाला, हर एक प्रकार से विपत्तियों से, रोग बीमारियों से बचाते हुए आज के दिन को दिया है। इसलिए हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति, उसकी महिमा तारीफ करते हैं। और आज के दिन को फिर से दिया ताकि हम उसके चरणों में आएँ, दीन हों, अपने जीवित परमेश्वर की महिमा गीतों के द्वारा और वैसी वचनों के द्वारा उसकी आराधना करने पाएँ और उसके प्रेम की ओर और देखने पाएँ, उसकी अद्भुत योजना की ओर देखने पाएँ, समझने पाएँ इन बातों को। परमेश्वर लगातार अपने लोगों से बातचीत करना चाहते हैं और हर एक घटनाओं के द्वारा सिखाना चाहते हैं। इन सब बातों को हम समझने पाएँ, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन आप लोग जुड़ रहे हैं, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आज के दिन में हम सबों को आशीषित करें अपने पवित्र वचन के द्वारा, उसके प्रेम को हम और भी समझने पाएँ। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, इस वातावरण के लिए जिसे आपने दिया है। प्रभु, यहाँ पर आपकी उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, प्रभु यीशु के रक्त का बाड़ा हम चाहते हैं। और प्रभु दुष्ट की किसी भी प्रकार की देखी अनदेखी शक्तियों को प्रभु यीशु नासरी के नाम से हटाते हैं, दूर करते हैं, ताकि शांति के साथ हम आपके चरणों में बैठें, आपकी ओर दृष्टि उठाएं, आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएं और गीतों के द्वारा भी आपकी महिमा करने पाएं। और इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं आज के दिन में। धन्यवाद करते हैं आपका पवित्र वचन जो आपने हमें दिया, जो हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। ऐसे वचन के द्वारा आप बातचीत करना चाहते हैं। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। और इसलिए प्रभु जी, आपके पवित्र वचन की ओर हम ध्यान देना चाहते हैं, ताकि हम देख सकें कि कहीं पर हमारे जीवन में, हमारे हृदय के अंदर कहीं पर अंधकार तो नहीं है और प्रकाश में आ सकें। इसलिए अपने आप को, जीवनों को अपने हाथों में सौंप देते हैं। मेरी भी सहायता कीजिए प्रभु, आपके पवित्र वचन को बोलने में पवित्र आत्मा आपकी सहायता, आपकी अगुवाई, आपके सामर्थ्य वचन मिलने पाए। और जितने प्रिय भाई बहन आज के दिन में सुनते हैं ऑनलाइन, हर एक की भी सहायता कीजिए प्रभु, ताकि आपके पवित्र वचन को सुनकर हर कोई अपने हृदय के अंदर रखने पाए और उन वचनों के अनुसार जांच कर अपने आप को चलने पाए। और इसलिए इस समय को अपने हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण। आइए प्रभु की महिमा करेंगे गीतों के द्वारा और भाई का अवसर होगा। हेलो, प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। आप सबों को जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में गाएंगे गीत नंबर 12, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। इस गीत को गाकर के प्रभु की महिमा करेंगे।
आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर से आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर से आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम मुझसे हसीन। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम मुझसे हसीन। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी संगी प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, तोड़ता है सारा बंधन। धर्मी संगी प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, तोड़ता है सारा बंधन। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। आइए और एक गीत हम गाएंगे, गीत नंबर 17, ऐलश करो के रब और अहद के संदूक। लश्करों के राज के संदूक, लश्करों के राज के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट गया, लौट गया, तू हजारों हजारों में लौट गया, लौट गया। लश्करों के राज के संदूक, लश्करों के राज
तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे घृणा रखने वाले शर्मिंदा हो, तेरे सारे बैरी अब तो शर्मिंदा हो। तुझसे घृणा रखने वाले शर्मिंदा हो, तेरे सारे बैरी अब तो शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। अश्रु मेरा भले के संदूर, अश्रु मेरा भले के संदूर। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे जैसी आवाज हो, उसकी सारी चीजें चाले बर्बाद हो। शैतान के सारे जैसी आवाज हो, उसकी सारी चीजें चाले बर्बाद हो, बर्बाद हो। अश्रु मेरा भले के संदूर, अश्रु मेरा भले के संदूर। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तेरी मदद से हम बहादुरी करेंगे, तू ही हमारे भाइयों को पावन करेगा। तेरी मदद से हम बहादुरी करेंगे, तू ही हमारे भाइयों को पावन करेगा, पावन करेगा। अश्रु मेरा भले के संदूर, अश्रु मेरा भले के संदूर। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। सारे सांपों बिच्छुओं को हम बुझ लेंगे, दुश्मन की सारी कुदरत पर जाली आएंगे। सारे सांपों बिच्छुओं को हम बुझ लेंगे, दुश्मन की सारी कुदरत पर जाली आएंगे, जाली आएंगे। अश्रु मेरा भले के संदूर, अश्रु मेरा भले के संदूर। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। सबको धन्यवाद। वचन के भाग में जाने से पहले आइए प्रभु की महिमा में गीत सुनेंगे, क्योंकि सचमुच में मनुष्य का जीवन थोड़े ही दिनों का है और दो दुखों से भरा हुआ है। और मनुष्य सोचता तो है अपने मन में सब कुछ मैं कर लूंगा, परंतु बिना परमेश्वर पिता की सहायता के कुछ भी नहीं कर सकता। इसी उद्देश्य से लिखा हुआ एक गीत प्रभु की महिमा में सुनेंगे, उसके बाद वचन के भाग में हम लोग जाएंगे।
सकता हूँ मैं, निर्भर हूँ इतना मैं तेरे बिना, कैसे करूँ तेरी आराधना। निर्भर हूँ इतना मैं तेरे बिना, कैसे करूँ तेरी आराधना। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं, तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। अपने जीवन को कर दे समर्पित, अपने मसीह के साथ चलूंगा। अपने जीवन को कर दे समर्पित, अपने मसीह के साथ चलूंगा। क्या पाया मैंने इस दुनिया से, झूठी खुशी और आंसू गम के। क्या पाया मैंने इस दुनिया से, झूठी खुशी और आंसू गम के। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं, तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। संभाला है मेरे कदमों को तूने, भटक न जाऊं राहों से तेरे। संभाला है मेरे कदमों को तूने, भटक न जाऊं राहों से तेरे। संग संग तेरे तू चलता प्रभु जी, हाँ मेरा हाथ मेरा। संग संग तेरे तू चलता प्रभु जी, हाँ मेरा हाथ मेरा। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं, तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। निर्बल हूँ इतना मैं तेरे बिना, कैसे करूँ तेरी आराधना। निर्बल हूँ इतना मैं तेरे बिना, कैसे करूँ तेरी आराधना। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं, तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए वचन के भाग में जाएंगे।
और परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और विशेषकर आज के दिन मसीही समाज के अंदर, ईसाइयत के अंदर एक विशेष दिन है जिसको खजूर का इतवार बोलते हैं, पाम संडे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रभु यीशु का पकड़वाया जाना होता है, और उसके बाद प्रभु यीशु की मृत्यु, फिर जी उठना। तो आज के दिन को विशेष रीति से मसीह जगत के अंदर मनाया जाता है, स्मरण किया जाता है कि कैसे, क्यों प्रभु यीशु को पकड़ाया गया और कैसे वो यरूशलेम में प्रवेश किया। और इन बातों को आज के दिन में मनन करते हैं, और इसलिए आज हम भी अलग अलग दृष्टिकोण से लोग मनन करते हैं, और इन बातों को, इस घटना को हम सब जानते भी हैं, क्योंकि इससे संबंधित बहुत बार परमेश्वर के वचन से सुन भी चुके हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो हमेशा जीवित वचन है, कभी पुराना नहीं होता है, और इस कारण से आज के दिन में हमको परमेश्वर के इस घटना से, यरूशलेम प्रवेश की घटना से हमको क्या सिखाना चाहते हैं प्रभु, या हमने क्या सीखा है, हम अपने आप को जांचें, समझें और जानें, और उसके अनुसार अपने जीवन को देखें। तो यहाँ पर लूका 19 अध्याय, वैसे मत्ती, मरकुस और लूका और यूहन्ना में भी दिया हुआ है। चारों सुसमाचार में इस घटना का वर्णन है अलग अलग तरीके से। तो हम लूका का जो अकाउंट है, लूका जो बोलता है, उसको जो रिकॉर्ड किया है, उसके अनुसार से हम परमेश्वर के वचन को थोड़ी देर देखेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग लिखा है, यरूशलेम में विजय प्रवेश। यरूशलेम में विजय प्रवेश दिया है, मतलब यरूशलेम में वो जो प्रवेश किया तो विजय हुआ, जय पाया वहाँ पर। परंतु ऐसा हम देखते नहीं हैं। संसारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो प्रभु यीशु जब यरूशलेम में प्रवेश किए तो पकड़वा दिया गया, उसको पकड़ लिया गया। शास्त्रियों, फरीसियों, याजकों के हाथों पकड़वाया गया था वो। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यरूशलेम में विजय प्रवेश, मतलब प्रभु यीशु यरूशलेम में जाकर विजय प्राप्त कर लिया, ये मतलब है। वो वहाँ पर जाने से अंतिम बार जब गया तो विजय मिल गया उसको। इस बात को यहाँ पर हेडिंग में है। तो इन बातों को हमको ध्यान में रखना है, और उसके अनुसार तो पूरे अध्याय उसमें जितना हम पढ़ना है, हमको पूरा तो नहीं पढ़ेंगे समय की बचत के कारण से, परंतु कुछ बातों को हम पढ़ते हैं। भाई पढ़ रहे हैं 1 से 28 पद से आप पढ़िए। हाँ, यहाँ तक पढ़ लीजिए 36 पद तक। लूका 19 अध्याय उसका 28 पद से 36 पद तक। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बेतीनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को
खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। तो यहाँ पर ये लूका लिख रहा है कि प्रभु यीशु का यरूशलेम में प्रवेश करने का क्या प्रयोजन था या उद्देश्य क्या था। फिर यहाँ पर कुछ कुछ बातें हैं जिसको अपन लोग मनन करेंगे। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा कि जैसे बैतफगे और बैतनिया के पास पहुँचे तो उन्होंने अपने चेलों को दो को पास के गांव में जाकर भेजा, जाकर लाओ वहाँ पर जाओ और वहाँ पर एक गधी बंधी हुई मिलेगी और उसको खोल कर ले आओ। तो वो लोग गए और जैसे ही, तो हम गधी के विषय में मनन करेंगे। और जब खोलने लगे तो उसके मालिकों ने 37 पद में पूछा, उसके मालिकों ने पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? और तब फिर जैसा प्रभु यीशु ने उनको कहा था, कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, मतलब प्रभु की ये इच्छा है, प्रभु इसका अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये कह देना। तो उन्होंने बिल्कुल वैसे किया। फिर उसके बाद जाते जाते हम इन बातों को जानते हैं। लोग खजूर चादर बिछा रहे थे, कपड़े बिछा रहे थे, खजूर की डालियाँ बिछा रहे थे और जय जयकार कर रहे थे, कह रहे थे कि धन्य और राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। और तब फिर ये फरीसियों को, उनको बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि प्रभु की महिमा हो रही थी और ये लोग देख रहे थे कि इनकी कोई महिमा करने वाला नहीं, फरीसियों की। और ये प्रभु यीशु की महिमा क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि उसको ऐसे साधारण से व्यक्ति समझते थे लोग। दाऊद का संतान के रूप में, यूसुफ के बेटे और मरियम के बेटे के रूप में, बस इतना ही समझते थे लोग। नासरत के बहुत छोटे से गांव में रहने वाले के रूप में ये लोग समझते थे और इसलिए इसकी महिमा क्यों हो रही। और तब इनको बहुत चिढ़ाया और चेलों को बोलने लगे प्रभु यीशु के, इनको मना करो, अपने चेलों को डांट कि ये लोग क्यों जय जयकार कर रहे हैं, क्यों आवाज़ कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और प्रभु यीशु ने कहा ये दे चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। फिर जब प्रभु यीशु यरूशलेम के निकट आए तो रोए और कहा कि काश ये अवसर ये लोग समझ पाते। तो इन बातों को हम कुछ बातों को हम देखेंगे। तो यहाँ पर विजय प्रवेश, इस घटना के द्वारा प्रभु यीशु ये बताना चाह रहे थे कि मनुष्य जो है जंगली गधे के बच्चे के समान है, जैसे हम वचन में पढ़ते हैं अय्यूब 11 उसका 12वां पद के अंदर। परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। हाँ, देख लीजिए, वो परमेश्वर जो है मनुष्य की तुलना बहुत सारी चीज़ों से करता है, कोई अच्छी चीज़ों से करता नहीं है अपने पवित्र वचन के अंदर। जैसे कि घास से करता है, मिट्टी से करता है, भाप से करता है। मनुष्य का जीवन ढलती हुई छाया के समान है बोलता है। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं एक जंगली गधे के बच्चे के समान होता है बोल रहा है। मनुष्य का जीवन जो है उससे ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ों से मनुष्य की परमेश्वर अपने पवित्र वचन के अंदर तुलना करता नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मनुष्य का जीवन जंगली गधे के बच्चे के समान है। और यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा उसकी इच्छा थी, इसके पीछे पुराने नियम जकरिया नबी के अंदर ये भविष्यवाणी थी 9:9 के अंदर कि वो
लादो अर्थात गधे के बच्चे में सवारी करके आएगा, वो राजा होगा। और इस प्रकार से हो गया, वही भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हो रही है। तो इस बात को हम देख रहे हैं कि मनुष्य का जीवन बिल्कुल ऐसा ही है और बंधा हुआ है मनुष्य परमेश्वर को, प्रभु यीशु को ऐसे जीवन से, ऐसे गधे के समान मनुष्य से, वो भी जंगली गधे के समान गधे के बच्चे को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और इसको कोई खोल नहीं सकता था। इसको कौन खोलेगा, कौन खोल कर जाने देगा? जंगली गधे को कोई खोल नहीं सकता है। जैसे कि अय्यूब 39:4 और 5 पद में हम देखेंगे तो परमेश्वर जो है अय्यूब से पूछ रहा था, क्या तू जानता है क्या? पढ़िए। उनके बच्चे हष्ट-पुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते हैं, वे निकल जाते और फिर नहीं लौटते। किसने बेनेले गधे को स्वाधीन करके छोड़ दिया है? किसने उसके बंधन खोले हैं? हाँ, बस ये परमेश्वर पूछ रहा था, ये को किसने खोले हैं? कोई खोल सकता है क्या? जंगली गधे को कोई खोल सकता है कि उसके बंधन को? कोई नहीं खोल सकता, उसको मारी डालेगा वो, कोई उसको खोल नहीं सकता। किसने खोला? क्या तू जानता है क्या? तो ये परमेश्वर की वो आरंभ से इच्छा थी कि ऐसे जंगली गधे में वो सवार हो और वो उसको खोलना पड़ेगा। लेकिन सवारी के लिए कौन खोल सकता है? ये हम परमेश्वर के वचन देख रहे हैं, ये भविष्यवाणी थी, कौन खोल सकता है? परमेश्वर पूछ रहा था अय्यूब से, तो कोई नहीं खोल सकता, वो स्वयं परमेश्वर खोल सकता है। वो चाहेगा तो खुलेगा। तो यहाँ पर वो खोला गया, वो ये चेले लोग गए और उसको खोलने लगे, और जब खोलने लगे तो यहाँ पर 33 पद पढ़िए 19 का। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? हाँ देखो, जब ये लोग खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे पूछा। जब वो जंगली गधे के कितने मालिक थे पता नहीं, यहाँ पर लिखा है कि उसके मालिकों ने, मतलब एक से अधिक मालिक थे उसके मालिकों ने उससे पूछा कि क्यों खोलते हो? मतलब उसको इस तरह से बांध कर ये लोग रखे हुए थे, उसके मालिक जकड़ कर रखे हुए थे, और परंतु उसको खोलना था। हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में कि कौन उस पर सवार होता है। जैसे कि हम गिनती की पुस्तक में हम देखते हैं, गिनती 22 अध्याय के अंदर, कि वो परमेश्वर का एक नबी था बिलाम नाम का, और जो बालाक वहाँ पर राजा था, दुष्ट राजा, जिसके कहने से ये नबी लालची था और धन का लालच था इसके पास, और उसके कहने से परमेश्वर के लोगों को अर्थात इस्राएलियों को श्राप देना चाह रहा था। और तब फिर परंतु जब श्राप देने के लिए जा रहा था तो परमेश्वर उसको बार बार रोक रहा था। और पढ़िए भाई 30 पद। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? हाँ देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जो जन्म से तुझ पर चढ़ता आया है मेरे ऊपर। यहाँ पर बिलाम जो है वो इसका अर्थ होता है निगलने वाला, जो बाद में हम देखते हैं बिलाम का क्या मतलब वो हस्र हुआ, क्या परिणाम हुआ। वो आखिर वो मर गया और नाश हो गया और वो अनंत आग में चला गया। परमेश्वर का भविष्यवक्ता होकर भी केवल लालची होने के कारण, परमेश्वर का
भय उसके अंदर था, परमेश्वर की इच्छा को जानता था, सब कुछ जानता था वो इस अध्याय में हम जो पढ़ते हैं तो हम पाते हैं। परंतु उसके बावजूद भी चूंकि धन संपत्ति ढेरों देखकर उसके अंदर लालच आ गया था, और तब परमेश्वर के लोगों को, इस्राएलियों को श्राप देने के लिए वो जा रहा था, और तब परमेश्वर उसको रोक रहा था अपने दूतों के द्वारा जाने से। और तब फिर और आगे पढ़ लिए, और तब फिर उसने कहा वह बोला नहीं। हाँ, मतलब ये जो है यहाँ पर शैतान का प्रतीक है बिलाम, जो निगलने वाला है, एक व्यक्ति को डिवोरर है, डिवोर कर लेता है और निगल लेता है, नाश कर देता है, वो सत्यानाश करता है। यहाँ पर उसका वो अर्थ है परमेश्वर के वचन में। तो गदही ने कहा कि तू, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं कि जन्म से तू इसमें बैठा हुआ है, तो जन्म से मेरे ऊपर राज्य कर रहा है। कहने का मतलब तेरी इच्छा को मैं पूरा करते ही आ रही हूँ, वो गदही ने कहा। और तब फिर आगे बढ़ी। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। और आगे यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और यह गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हट ना जाती तो निसंदेह मैं अब तक तो तुझे तो मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। देखिए, गदही ऐसे मनुष्य जो है गदही के समान है, परमेश्वर के वचन लिखा है, और प्रभु यीशु को उसका प्रयोजन है, प्रभु यीशु चाहते हैं। यहाँ पर वो बिलाम सवार कर रहा था इस गदही के ऊपर, और परमेश्वर जो है उसको बार बार रोकना चाह रहा था, परंतु गदही क्या करती थी, दाएं या बाएं, हर समय जब परमेश्वर रोकना चाहता था उसको, गलत मार्ग में जाने से रोकना चाहता था, परंतु गदही जो है या तो दाएं मुड़ जाती थी या तो बाएं मुड़ जाती थी। और इस कारण से वो परमेश्वर का दूत नंगी तलवारें लिए हुए वो बिलाम को मारना चाह रहा था। और यहाँ पर बोल रहा है, मैं तो तुझको मार ही देता यदि ये गदही दाएं या बाएं नहीं मुड़ती, तो तेरे को मारा होता और इसको बचा लिया होता। तो आज भी परमेश्वर यही चाहता है कि मनुष्य को बचाना चाहता है। गदही बिलाम अर्थात जो शैतान के यहाँ पर प्रतीक है, मनुष्य के जीवन में राज्य कर रहा है और उसको अपनी इच्छा के अनुसार जो लोगों से को विनाश में ले जाना चाहता है, श्राप देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि लोग आशीषित हों, आनंदित हों और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, वो कभी भी नहीं चाहेगा। और इसी कारण से वो रोकना चाहता है, वो उनको ले जाना। परंतु परमेश्वर किसी न किसी भांति से अपने वचन के द्वारा, अपने दूतों के द्वारा ऐसे लोगों को रोकना चाहता है। परंतु यदि नहीं रोकेंगे, यदि परमेश्वर की इच्छा योजना में है, तो ऐसा उपाय करता है कि फिर गदही कहीं जा ही नहीं सके। और ऐसे ही होता है, जिनको बचाना चाह रहा है परमेश्वर एकदम, फिर वो न तो दाएं मुड़ पाई और न तो बाएं मुड़ पाई, और इस कारण से उस जगह बैठ गई। क्योंकि इतना सकरा जगह में परमेश्वर ने ऐसा उपाय किया कि गदही को जाना पड़ा, और तब फिर कोई दाएं बाएं मुड़ने का कोई मौका ही नहीं मिला। उस कारण से बिलाम मारा गया। तो यहाँ पर मालिकों ने इसी प्रकार से यशायाह 26 उसका 13 पद पढ़ी हो। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और भी स्वामी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से
हम केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। हाँ, देखिए यहाँ पर परमेश्वर के लोग बोल रहे थे, ओ परमेश्वर के लोग, यहूदा के लोग बोल रहे थे, इस बात को स्वीकार कर रहे थे। और हर विश्वासी भाई बहन जो इस जीवन को समझ जाते हैं, परमेश्वर का प्रेम को समझ जाते हैं, वो छुटकारे, बंधन से छुटकारा पा जाते हैं, तो यही कहते हैं कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे मालिक थे, हमारे स्वामी थे, जो हम पर प्रभुता करते थे। तो हमको जांचना चाहिए कि हमारे जीवन में, और यदि हम परमेश्वर के लोग हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के लोग कह रहे थे, यशायाह नबी, ये परमेश्वर के लोग थे, और वो लोग बोल रहे थे कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, तेरे सिवाय, तू तो हमारा स्वामी था ही, तेरी भक्ति तो हम लोग करते थे, तेरी आराधना तो करते थे, तेरे लिए बलिदान तो हम चढ़ाते थे, सब कुछ करते थे। वैसे ही आज के समय में भी परमेश्वर के लोग ऐसा कह सकते हैं, हम उसका वचन पढ़ते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति के गीतों को गाते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु उसके बावजूद कहीं और मालिक हम पर भी तो प्रभुता नहीं करते जैसा कि इन पर करते थे। ये लोग स्वीकार किए और ये निर्णय किए, जब जान गए तो प्रभु अब से केवल तू ही हमारा एकमात्र स्वामी होगा और कोई स्वामी नहीं होगा, हम किसी के पीछे नहीं चलेंगे। प्रभु यीशु ने मत्ती 6 अध्याय के अंदर बताया, मनुष्य के 2 स्वामी तो है ही है। हाँ, देखिए, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पर धन जो है, इंग्लिश में मिलता है मैमन, धन और परमेश्वर। धन भी एक बहुत बड़ा मालिक है, स्वामी है मनुष्य का, और धन के ही कारण से मनुष्य आज गिरते जा रहा है। धन का लोभ मनुष्य को गिरा देता है और बुराइयों में फंसा देता है, कई प्रकार की बुराइयां, जैसे हम वचन में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने इस बात को साफ साफ बताया पहाड़ी उपदेश के अंदर कि तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। या तो एक से प्रेम कर रहा है, यदि किसी से, यदि धन से प्रेम कर रहा है तो परमेश्वर से बैर करेगा, और यदि परमेश्वर से प्रेम कर रहा है तो धन से वो बैर करेगा। दोनों एक साथ प्रेम नहीं कर सकते। तो इसलिए जांचना है हर विश्वासी भाइयों और बहनों को, इससे जांचना है कि कहीं हम इन स्वामियों से तो बंधे नहीं हुए हैं। ये लोग तो हमको बांध के नहीं रखे हुए, इस बात को हर विश्वासी को जांचना है। और नहीं तो फिर वो परमेश्वर इनसे भी छुटकारा दिलाना चाह रहा है, खोलना चाह रहा है, बंधन को खोल देना चाहता है, ताकि बंधन टूट जाए और परमेश्वर की इच्छा योजना हर मनुष्य के जीवन के द्वारा हो जाए। ये वचन और पढ़िए, लूका रोमियो 5 अध्याय, हाँ उसका 21 पद पढ़िए बोला कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। देखो यहाँ पर कलीसिया को लिख रहा है, पौलुस प्रेरित कलीसिया को पत्र लिख रहा है, रोम की कलीसिया को, कि जिस प्रकार से पाप तुम्हारे जीवन में राज्य कर रहा था मृत्यु फैलाते हुए। देखो आज मनुष्य के जीवन में पाप राज्य कर रहा है, पाप का करने वाला शैतान है। पहला यूहन्ना 3:8 पद में हम पढ़ते हैं, आज शैतान जो है मनुष्य के जीवन में राज्य कर रहा है, मनुष्य को घसीट घसीट कर ले जा रहा है अनंत विनाश की ओर, अनंत आग की ओर, नरक की ओर बढ़ाते ही चला जा रहा है, और मनुष्य बढ़ता ही चला जा रहा है। परंतु परमेश्वर
जिस प्रकार से इन पर अनुग्रह किया, रोम की कलीसिया के अंदर, विश्वासियों के अंदर और जिनके जीवन में भी अनुग्रह किया, ताकि अब पाप राज्य न करे, परंतु क्या राज्य करना चाहिए बोल रहे हैं? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह राज्य करना चाहिए। मतलब परमेश्वर का अनुग्रह रूपी आत्मा, परमेश्वर के सामर्थ हमारे जीवन में राज्य करना चाहिए, मनुष्य के जीवन में राज्य करना चाहिए, ये बोल रहा है। पाप राज्य नहीं करना चाहिए। बहुतों के जीवन में पाप अभी भी राज्य करते रहता है, कहीं न कहीं राज्य करता है, किसी न किसी रूप में राज्य करते रहता है, अनाज्ञाकारिता के रूप में राज्य करता है। जैसे कि वो भजन संहिता 19 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। देखिए, ढिठाई का पाप, हठ का पाप, यहाँ पर परमेश्वर का जन प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। ऐसी प्रार्थना तो विश्वासी लोग करते नहीं है, परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का जन राजा दाऊद अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर, मुझे ढिठाई के पापों से भी बचाए। हाँ, से भी बचा ले प्रभु, ढिठाई के पापों से भी बचा ले, वे मुझ पर प्रभुता न करने पाए, अर्थात वे मुझ पर राज्य न करने पाए, ढिठाई मेरे जीवन में राज्य न करने पाए, तभी तो और बड़े बड़े अपराधों से भी बच सकूंगा। देखो, बड़े बड़े अपराध क्यों होते हैं? क्योंकि एक मनुष्य ढिठाई करता है और परमेश्वर कुछ बोलना चाहता है, उसको इनकार करते 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 वो वहाँ तक बड़े अपराधों तक पहुँच जाता है। जैसा कि हम राजा शाऊल के जीवन में हम देखते हैं, पाते हैं उदाहरण के रूप में। पहला शमूएल 15 अध्याय और उसका 23 पद पढ़िए। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गिरी देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। देख लो, यहाँ पर सीधा सीधा परमेश्वर जिसको चुना था, क्या चुना था, और ही मनुष्य हो गया था, शाऊल के विषय में लिखा हुआ है। ओ पवित्र आत्मा, परमेश्वर का तेल, अभिषेक का तेल जैसे ही उस पर डला था शमूएल नबी के द्वारा, वो और ही मनुष्य हो गया था, एकदम चेंज हो गया था वो शाऊल। परंतु यहाँ पर चूंकि अब पहले वो दीन था, वो छोटा था, अपने आप को छोटा समझता था, तुच्छ समझता था, परंतु जब राजा बन गया तो उसके अंदर घमंड आ गया, और जब घमंड आ गया था और तब उसके जीवन में, फिर से पढ़ो भाई इसको। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। हाँ, देखो, उसने बलवा, यहाँ पर शमूएल नबी के द्वारा परमेश्वर बोल रहा है, देख बलवा करना। तो बलवा क्या किया था भाई? इसने कुछ बलवा किया था क्या उसने परमेश्वर से? विरोध बलवा किया था कहने का मतलब 22 पद पढ़ो। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख लो, ये उसने आज्ञा नहीं माना था, मतलब परमेश्वर कुछ बोला था उसको कुछ करने के लिए। इसी का 3 पद पढ़ लो, 15 अध्याय का। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार, और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊँट, क्या गधा, सबको मार डाल। देखो, और परमेश्वर ने आदेश दिया था, ये मारा नहीं,
ऐसे ही परमेश्वर के लोग कई लोगों को छोड़ छोड़ दिए करके ही तो आज समस्या है पूरा इस्राएल देश के अंदर। वो परमेश्वर सबको नाश करना चाह रहा था। वो उसके डिसेंडेंट्स लोग, उसके वंश के लोग आज भी जीवित रह गए क्योंकि छोड़ दिए गए थे लोग। परमेश्वर के ही लोगों ने छोड़ दिया था। परमेश्वर ने तो कहा था पूरा सबको सत्यानाश करना। बहुत लोग कनान देश में पहुंचे थे, लोग मारे नहीं, छोड़ दिए थे। और वही लोग आगे चलकर परमेश्वर पहले बता दिया था गिनती के अंदर, ये तुम्हारे लिए कांटे ठहरेंगे तुम्हारे आपके लिए, और तुमको चुभते रहेंगे यदि तुम इनको नाश नहीं करोगे। वो परमेश्वर के लोग नाश नहीं किए थे करके आज भी उनके लिए कांटे बने हुए हैं और आज समस्या का कारण बने हुए हैं इनके लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। तो देखिए परमेश्वर यहाँ पर शाऊल को जो राजा था आदेश दिया था अमालेकियों को एकदम सत्यानाश कर देना, परंतु उसने अपनी समझ का सहारा लिया था। शाऊल ने शामुएल नबी जब पूछा तो उसने कहा कि देखो मैं तो परमेश्वर के लिए अच्छी चीज इसलिए रखा हूँ कि परमेश्वर को मैं बलिदान चढ़ाऊंगा। और तब परमेश्वर ने कहा, शाऊल ने कहा कि नहीं, परमेश्वर इससे प्रसन्न, अपनी आज्ञा माने जाने से प्रसन्न होता है। जो बोल दिया हूँ उसको कर। तो बलवा करना किसको कहते हैं? बलवा उसको कहते हैं परमेश्वर कुछ कह रहा है अपने वचन के द्वारा, यदि हम उसकी नहीं सुनकर अपनी समझ का सहारा लेकर उससे दाएं या बाएं मुड़ते हैं, परमेश्वर उसको बलवा करना बोलता है। और दूसरा हठ करना बोलता है, और तीसरा गृह देवता के समान है बोलता है। तो देखो ये इतनी चीज प्रभुता करते हैं लोगों के जीवन में, तो कहीं हमारे जीवन में भी तो नहीं कर रहे हैं। हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को जांचना चाहिए। ये इस संदेश से हमको परमेश्वर इन बातों को सिखाना चाह रहे हैं आज के दिन में कि हम अपने आप को जांचें कि कहीं हमारे जीवन से भी ऐसी बातें तो नहीं हो रहा है कि हम आज भी ढिठाई के वश में तो नहीं है और अनाज्ञाकारिता तो नहीं है। परमेश्वर की इच्छा के विरोध में परमेश्वर बार बार किसी चीज को बोल रहा है ये काम करो, तो बलवा तो हम नहीं कर रहे हैं, और नहीं तो फिर गड़बड़ होगा, वो दुर्दशा हो जाएगी, वो बिगाड़ आ जाएगा। यहूदा के वो लोगों को, जैसे कि यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, पढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। अर्थात मेरी आज्ञा को, मेरी इच्छा को ये लोग पूरा नहीं किए, मेरे मार्गों में नहीं चले, और इसी कारण से इनके जीवन में वो समस्या आई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की ये इच्छा थी कि ऐसे जंगली गधे के समान मनुष्य का जीवन वैसे ही है, और मनुष्य जो है पूरी रीति से बंधा हुआ है। ऐसी कई मालिक लोग हैं, मतलब कई ऐसी चीज़ हैं जो उनके जीवन में लोभ है, धन संपत्ति का लोभ है, वो एक स्वामी बन गया है। कई लोगों के अंदर कोई मनुष्य है जो उनका स्वामी बन गया है। ये वो इस प्रकार से वह ऐसे लोगों से वो परमेश्वर छुड़ाना चाह रहे थे, मनुष्य को बचाना चाह रहे थे, और इसी कारण से उसने कहा कि जाओ छुड़ा कर लाओ, और पूछेंगे तो बोल देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसका प्रयोजन है। और जब छुड़ा कर लाए तो क्या प्रयोजन था उसका? पहले बिलाम बैठा करता था, अब वो प्रभु यीशु उस पर बैठकर चले जा रहे थे। प्रभु यीशु सवार होना चाहते हैं मनुष्य के जीवन में, प्रभु यीशु राज्य करना चाहते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता राज्य करना चाहता है, वो स्वयं परमेश्वर राज्य करना चाहते हैं हमारे जीवन के द्वारा।
शांति राज्य करना चाहिए, बोलता है कुलुस्सियों के पत्री में। तुम्हारे हृदय के अंदर परमेश्वर की शांति राज्य करे। देखो, हाँ पढ़ी। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हाँ, धन्यवादी बने रहो। प्रभु यीशु ने कुछ लोगों के विषय में कहा, लुकाई नहीं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि मैं उनका राजा हूँ, मैं उन पर राज्य करूँ, ये बोलता है। तो हमारे जीवन में कौन राज्य कर रहा है, हर मनुष्य को जांचना चाहिए। व्यक्तिगत रीति से हम सबों को जांचना चाहिए कि अभी भी मेरे जीवन में कहीं ढिठाई तो राज्य नहीं कर रहा है, हठ तो नहीं राज्य कर रहा है, कहीं किसी प्रकार से लोभ लालच धन संपत्ति की या किसी भी चीज का वो तो राज्य नहीं कर रहा है, पद प्रतिष्ठा तो राज्य नहीं कर रहा है। इस बात को जांचने के लिए बोल रहा है परमेश्वर, और हर विश्वासी को हमको जांचना चाहिए। और यदि ऐसा लगता है तो प्रभु यीशु ने ऐसे ही लोगों को खोल कर लाने के लिए बोला है। प्रभु अपने लोगों को बोलता है, जाकर खोल कर ले आओ उनको, वो लोग बंधे हुए हैं, उनको बता दो किन किन चीज़ों से बंधे हुए हैं। वैसे भी मनुष्य पाप बंधन श्राप बंधन में बंधा ही हुआ है, मृत्यु ने जकड़ कर रख लिया है मनुष्य को, और मनुष्य इसी कारण से भयभीत है। और इस कारण से वो प्रभु चाहता है कि वो हमारे अंदर राज्य करे। वो प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे अंदर, प्रभु यीशु ने बताया था अपने चेलों को, तुम्हारे इधर उधर नहीं, तुम्हारे अंदर राज्य करना चाहता है। हर व्यक्ति विश्वासी के अंदर राज्य करना चाहता है, और इसलिए हमको जांचना है कि कौन राज्य कर रहा है। प्रभु यीशु राज्य कर रहा है, प्रभु यीशु हम में होकर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो वो दीन लोगों के अंदर, यहाँ पर गधा जो है, गधी जो है, दीनता का भी प्रतीक था वो। नहीं तो लोग, राजा लोग कहाँ कभी गधे में लोग हंसी ठट्टे का कारण बनते हैं। लोगों किसी का अपमान करना होता है तो लोग गधे में उसको बिठाकर घुमाते हैं। मतलब गधा उसको दिखा रहा है, एक तो हमारा प्रभु यीशु दीन है, और वो दीन लोगों में ही राज्य करेगा। दीनता, नम्र, जो दीन और नम्र हैं, मैं उन्हीं की ओर दृष्टि करता हूँ, बोलता है। मैं उन्हीं को चुनता हूँ, उन्हीं को खोलता हूँ, जो लोग बंधे हुए हैं पाप बंधन में, श्राप बंधन में, ढिठाई में, और अन्य ये सब लोग दुष्ट लोग प्रभुता कर रहे हैं, मालिक बने हुए हैं, उनको मैं छुड़ाना चाहता हूँ, बोलता है। और इसलिए इन सब बातों को हमको जांचना है, इन बातों को हम देखना है। और तभी जाते जा रहे थे तो चेले लोग जो प्रभु के प्रेम को समझते थे, और हम पिछले समय हमने देखा था होसन्ना होसन्ना, होसन्ना मतलब हे प्रभु, प्रार्थना है वो, हे परमेश्वर हमारा उद्धार कर, ये प्रार्थना थी उनकी। हम बंधे हुए हैं, हम जकड़े हुए हैं। ये लोग गुलामी में थे उस समय। इस्राएली लोग रोमी गवर्नमेंट के, यरूशलेम पूरा गुलाम बना हुआ था, रोमन सरकार के गुलाम बना था, और ये लोग प्रार्थना कर रहे थे हमारा राजा आ गया, हमको छुड़ाएगा। वो प्रार्थना कर रहे थे होसन्ना मतलब हमारा उद्धार कर, हे परमेश्वर हमारा उद्धार कर। और तब ये लोग जो प्रभु यीशु के लोग, जिनको चुन लिया था प्रभु यीशु, अपनी महिमा के लिए चुन लिया था, और इसी कारण से इनको सब समझ में आ रहा था, बहुत सारी चीजें बात समझ में आ रहा था। ये लोग महिमा कर रहे थे, होसन्ना के गीत गा रहे थे, धन्य है राजा जो प्रभु के नाम से आता है। वो ये लोग समझ रहे थे इन बातों को, प्रभु के लोग, प्रभु के चेले लोग ये सब बोल रहे थे। दूसरे लोग नहीं बोलेंगे, दूसरे लोग नहीं जानते। जो लोग पापों के बंधन में जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको ये पता नहीं है।
परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु के लोग, चेले लोग, वो उसकी महिमा कर रहे थे कि धन्य है राजा प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति, आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। देखो, तो दुष्ट नहीं चाहता कि इस प्रकार से लोग महिमा करें। बहुत सारे लोग ऐसे समाज के अंदर से जब छूट जाते हैं और तब जब कहने लगते हैं कि हम कैसे, परमेश्वर ने मुझको पापों से आज़ाद किया, तो धर्मगुरु लोग क्या बोलते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं कहना कि तुम पापी हो, पापों से छुड़ाया है, पापों से पहले ही छुड़ा दिया, भले पाप में डूबे हुए हैं, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर डांटने लगे, परंतु प्रभु यीशु ने क्या उत्तर दिया? उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हाँ, प्रभु यीशु ने कहा यदि ये चुप रहे तो मेरी महिमा तो होगी ही, क्योंकि मैं लोगों को, यदि ये चुप हो जाए, ये जिनको मैंने चुन लिया है अपनी महिमा के लिए, और यदि ये मेरी स्तुति नहीं कर पाते हैं, ये मेरी महिमा नहीं कर पा रहे हैं, यदि चुप हैं, तो आज जो लोग कठोर हैं, जो लोग विरोधी, पत्थर के समान जिनका हृदय है, कठोर दिल है जिनका, मैं उनके जीवन में ऐसा आश्चर्य कर दूंगा कि वो लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे, अर्थात वो लोग मेरी महिमा करना शुरू कर देंगे, उस परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर देंगे। और इसलिए इस बात को प्रभु ये बताना चाहता है हर एक परमेश्वर के जनों को कि क्या हम उसकी महिमा करते हैं, क्या उसकी स्तुति करते हैं, क्या उसकी स्तुति के गीत गाते हैं। यदि हमारे जीवन में छुटकारा है, यदि हमको छुटकारा मिल गया है, तो क्या वो महिमा का गीत हमारे जीवन में है, हमारे होठों में है। जैसे कि राजा दाऊद ने कहा भजन 40 उसका दूसरा पद के अंदर, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। जो एक व्यक्ति जब छूट जाता है ना पापों के दलदल से, सत्यानाश के गड्ढे से, और तब उसके अंदर स्तुति आ ही जाना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर राजा दाऊद के अंदर आ गया और बोल रहा है कि ओ परमेश्वर ने मेरे मुंह में स्तुति के गीत डाल दिया, ओ छुटकारे का गीत है। अब मैं बता सकता हूँ लोगों को कि किन किन चीज़ों से परमेश्वर ने मुझको छुड़ाया है, किन किन चीज़ों के बंधन में मैं जकड़ा हुआ था, किन किन पापों में पड़ा हुआ था। क्या ये महिमा हम कर रहे हैं? क्या ये छुटकारे के गीत हम गाते हैं? क्या ये गवाही हमारे पास है? परमेश्वर के लोगों के पास ये गवाही है जो चेलों के अंदर था। चेले लोग महिमा कर रहे थे उस प्रभु की, ओ राजा है हमारा, प्रतिदिन वो हम पर अनुग्रह करता है, प्रतिदिन वो हमारे जीवन में छुटकारा देता है। क्या ऐसे गीत हमारे जीवन में है, परमेश्वर के लोगों के जीवन में है, या चुप हो गए हैं? कोई गवाही नहीं, कोई महिमा नहीं, लोगों के सामने कोई छुटकारे की बातें नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया? ये हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को जांचना ही चाहिए, और नहीं तो फिर खतरा मंडराते रहेगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने कह दिया है यदि ये स्तुति करना छोड़ेंगे, ये मेरी महिमा करना छोड़ेंगे, ये यदि छुटकारे का गीत गाना शुरू छोड़ देंगे, गवाही देना छोड़ेंगे किन किन चीज़ों से परमेश्वर ने छुड़ाया, कैसे बंधन में हम जकड़े हुए थे,
किन किन बंधनों में थे, कौन कौन हमारे ऊपर प्रभुता कर रहे थे। यदि ये लोग महिमा करना छोड़ेंगे तो मैं ऐसे पत्थरों को जिंदा कर दूंगा, जिला दूंगा, उठा दूंगा कि ये लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे, ये लोग महिमा करना शुरू कर देंगे। तो ये इन बातों को हम यहाँ पर इस घटना से हम देख रहे थे। और अब उसके बाद 41 पद से पढ़ो। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बेरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। हाँ देखो, अवसर दे रहा था वो प्रभु यीशु पहले ही से इस्राएल के लोगों को बार बार बताता रहा स्वर्ग के राज्य के विषय में, स्वर्ग के विषय में, अनंत मृत्यु के विषय में, नरक के विषय में, कौन कौन लोग नरक में जाएंगे, किनके लिए बनाया गया नरक, कैसे वो भेड़ को बकरियों से अलग करेगा और क्यों किनके लिए बनाया उस नरक को, अनंत आग को। वो प्रभु यीशु बताते ही रहे लोगों को, इस्राएल के लोगों, इब्राहिम के संतान को बताते रहे। और आज भी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर बता ही रहा है अपने पवित्र वचन के द्वारा हर उन लोगों को जो आज पाप अपराधों में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, अपने लोगों के द्वारा लगातार बता रहा है कि देखो विनाश आने वाला है, पाप मनुष्य को अनंत आग में ही ले जाएगा। शैतान घसीट कर, जैसा कि हम नीति वचन 24:11 में पढ़ते हैं, हाँ, जो मार डाले जाने के घसीटे जाते हैं उनको, जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। गवा, जो मार डाले जाने के लिए घसीट, कौन मार डालने के लिए घसीट रहा है भाई? शैतान जो है मनुष्य को हमेशा के लिए नाश करने के लिए घसीट कर अनंत आग की ओर बढ़ाते जा रहा है। पाप में डुबा कर, अभिलाषाओं में डुबा कर रखा हुआ है और इस संसार के चकाचौंध अभिलाषाएं में फंसा कर रखा हुआ है। और ऐसा करके अंततः इनको अनंत आग में ले जा रहा है। और परमेश्वर बोल रहा है कि इनको छुड़ा लो, ऐसे लोगों को बचा लो। तो किनकी जिम्मेदारी है ये? जो लोग परमेश्वर के प्रेम को समझ चुके हैं, जो लोग जान चुके हैं, जो लोग छुटकारे का खुद भी अनुभव करते हैं, वही लोग तो ऐसे लोगों को बता पाएंगे। परंतु क्या ऐसा कर रहे हैं, इस बात को हम सबों को जानना चाहिए। और नहीं तो वो प्रभु यीशु जब अंतिम बार गए यरूशलेम, तो चूंकि उनको पता था क्या होने वाला है, मतलब इनकी क्या दुर्दशा होने वाली है परमेश्वर के लोगों की, वो जान रहे थे, इसलिए रो रहे थे। क्या दिक्कत से सताए जाएंगे, खून की नदियाँ बहेंगी, तलवार से काटे जाएंगे, वो तो सब प्रभु यीशु ने बता दिया था पहले भी। और इसी कारण से अब वो ये तो अब आएगा, वो बता दिया, मिट्टी में मिला देंगे इनको और मोर्चा बांधकर घेर लेंगे। ये सब हुआ था प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद, ये घटना हुई थी। ये जो लिखा हुआ है ये घटना हो चुकी है, पहले हो चुकी। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद सन 70 के बाद तो और भयानक रीति से हुई थी। तो ये बिल्कुल हूबहू ऐसी हुआ था। परंतु ये कह रहे हैं, प्रभु यीशु ये बताना चाह रहे हैं क्यों ऐसी दशा होगी, क्यों ऐसी दशा इनकी हुई,
क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। प्रिय भाइयों बहनों, आज ओ परमेश्वर आज बहुतों को जीवन में अवसर दे रहा है, आज भी अवसर दे रहा है। जो लोग अवसर को पहचान लेते, प्रभु यीशु ने कहा कि काश तू आज ही कुशल की बातें जान जाता। आज ही वो तो चाहता है कि आज ही जान जाओ, आज ही आनंद का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है, आज परमेश्वर की प्रसन्नता का दिन है। काश आज जान जाते लोग कि कैसे वो दुष्ट जो है बांध कर रखा हुआ है मनुष्यों को, और बिल्कुल बंधन में रखा हुआ, जकड़ कर रखा हुआ है, और उनको दाएं बाएं होने नहीं दे, छूटने नहीं दे रहा है। परंतु इन्होंने नहीं पहचाना था। ये जो इब्राहिम के संतान इस्राएल के लोग, इन्होंने नहीं पहचाना था, और इसी कारण से इनकी दुर्दशा हुई। परंतु जो लोग पहचान लिए थे उनके जीवन में तो जय का झंडा फहरा दिया प्रभु यीशु ने। क्रूस पर जाकर जय पा लिया उसने, मृत्यु पर जय पा लिया, संसार पर जय पा लिया, शैतान पर जय पा लिया, और जय के नारे लग रहे थे इसीलिए। और जो लोग उसके पीछे आएंगे वो लोग भी जयवंत जीवन को प्राप्त करें। तो इसलिए आज हमारे पास भी प्रश्न है कि क्या हम अवसर को पहचान रहे हैं? ये बात को जानना है। हर व्यक्ति के पास अवसर है अभी, इससे पहले कि प्रभु यीशु का आगमन हो जाए या हमारी मृत्यु हो जाए, इस संसार को छोड़ना पड़ जाए, इस शरीर को छोड़ना पड़ जाए, या प्रभु यीशु का आगमन हो जाए। दोनों कोई भी घटना हमारे जीवन में पहले हो सकता है। इसलिए परमेश्वर जो है आज भी अवसर दे रहा है। जो लोग अवसर को पहचान नहीं तो पहचान ली, और नहीं पहचाने तो क्या होगा? नहीं पहचाने तो वही होगा जो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, इब्रानी 12 उसका 17 पद के अंदर जो एसाव के जीवन में हुआ था। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। देखो, एसाव को मन फिराव का अवसर, आंसू बहाने पर भी उसको नहीं मिला। आंसू बहा बहा कर रोने पर भी उसको मन फिराव का अवसर ही नहीं मिला। खत्म हो गया था अवसर उसके लिए, और इसलिए मांगा, बहुत मांगा, गिड़ा गिड़ा मांगा वो, हे प्रभु मुझको भी आशीष दे, हे पिता मुझको भी आशीष दे। तो आशीष तो को तो पहले दे चुका था तो, और वो छीन लिया था ऐसा नहीं है, उसने बेचा था। मतलब उसने तुच्छ जाना था परमेश्वर के पहलौठे का, परमेश्वर के लिए पहलौठे होने का अधिकार को उसने तुच्छ जाना था एसाव ने, और चूंकि तुच्छ जान गया था, और इसी कारण से बाद में अवसर नहीं मिला। और इसीलिए आज परमेश्वर अपने लोगों को भी बोलता है, आज के लोगों को भी बोलता है, क्या तू परमेश्वर के प्रेम को तुच्छ समझता है? उसके धीरज, वो रोमियो 2 अध्याय उसका 4 पद, उसके प्रेम को, उसके धीरज को, उसकी कृपा को, उसकी सहनशीलता को क्या तू तुच्छ तो नहीं समझ रहा है? पढ़िए, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? देख लीजिए, परमेश्वर की कृपा मनुष्य को मन फिराने के लिए सिखा रहा है। ओ प्रभु, आज भी ये परमेश्वर का वचन जीवित है जो बोल रहा है कि काश हर मनुष्य आज ही कुशल की बातें, अर्थात छुटकारे की बातें, पापों से छुटकारा पाने की बातें, उद्धार पाने की बातें को जान जाते, पापों पर जय पाने की बातों को जान जाते,
अवसर दे रहा है परमेश्वर। यहाँ पर एसाव को अवसर नहीं मिला बाद में, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को अवसर नहीं मिलने वाला है। प्रभु यीशु ने इस घटना को भी बता दिया, जब प्रभु यीशु का आगमन होगा 10 कुमारियों को दृष्टांत से, कि वो 5 मूर्ख कुमारियां अवसर जब खत्म हो गया तब फुट फुट कर रोने लगी, तब खटखटाने लगी। दरवाजा बंद हो चुका था, फाटक बंद हो चुका था, अब उनके पास रोने के सिवाय कुछ काम ही नहीं बचा था। उसी दिन से जो रोना शुरू किए होंगे, अनंत तक रोते रहेंगे लोग, अनंत तक रोते रहेंगे, आग में रोते रहेंगे, पश्चाताप करते रहेंगे। तो आज भी अवसर दे रहा है परमेश्वर मनुष्य को कि काश मनुष्य आज कुशल की बातें जान जाते। और इसी कारण से आज भी अपने लोगों को भी, कलीसिया को भी प्रभु चिताना चाहता है इस घटना के द्वारा। अवसर से संबंधित इफिसी 5 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। देखिए, दिन बहुत बुरे हैं प्रिय भाइयों और बहनों। हम देख रहे हैं, हम सब जान रहे हैं कि दिन कितना बुरा हो चुका है। ये संसार किस ओर चला जा रहा है, हर विश्वासियों को ये पता है। हर बाइबल के जानने वालों को, बाइबल पर विश्वास करने वालों को, प्रभु यीशु को मानने वालों को, खजूर का इतवार मानने वालों को इस बात को भी मालूम है कि संसार कितना बुरा हो चुका है और किस ओर बढ़ता चला जा रहा है। उसके बावजूद भी अपने जीवन को नहीं जांच रहे हैं। लेकिन हाँ, पूरा पढ़ दीजिए भाई फिर से। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, और इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतलब ध्यान से देखो कि प्रभु की क्या इच्छा है। बुद्धिमानी से काम करो, अवसर को बहुमूल्य समझो। देखो अपने जीवन में कि कहीं मृत्यु की दशा में तो नहीं, या विश्वास के जीवन में हो, उद्धार पाए हुए हो, तो कहीं सोए हुए तो नहीं हो, या अपने चाल चलन के विषय में कहीं निश्चिंत तो नहीं हो गए। 14 पद पढ़िए उसी का। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हाँ, देख लीजिए, बस बस बस। और इसलिए तो कलीसिया को बोल रहा है पौलुस प्रेरित, इफिसियों की कलीसिया को पत्र लिख रहा है, हे सोने वाले जाग। मतलब इस कलीसिया के अंदर बहुत से लोग सो गए हैं लग रहा है। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। बहुत सारे परमेश्वर के लोग जो सुंदर जीवन पाकर इस जीवन का अनुभव किए कभी, परंतु वर्तमान स्थिति में, अभी के जीवन में हर विश्वासी भाइयों और बहनों को जांचना चाहिए अपने को कि कहीं निश्चिंत, सोए हुए जीवन मतलब निश्चिंत जीवन, अपने चाल चलन के विषय में एकदम निश्चिंत हो गए हैं, जांच नहीं रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन के प्रकाश में अपने जीवन को देख नहीं रहे हैं, जांच नहीं, किधर जा रहे हैं, किधर क्या कर रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, हे सोने वाले जाग। यदि सो गए हैं तो जागने की आवश्यकता है, चौकस रहने की आवश्यकता है। और मुर्दों में से जी उठ। यदि मरी हुई दशा हमें आ गए हैं, और जो लोग मरे हुए लोग हैं, अर्थात पाप अपराधों में परमेश्वर की दृष्टि में हर व्यक्ति मरा हुआ है, इसी के 2 पहला पद के अनुसार। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, जांचना चाहिए हर विश्वासियों को, जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं और जितने लोग आज का संदेश सुन रहे हैं, जांचना ही चाहिए कहीं पाप और अपराधों में मरी हुई दशा में तो नहीं है, अर्थात परमेश्वर से अलग तो नहीं है, और यदि हैं तो जागने के लिए बोल रहा है परमेश्वर। निश्चिंत मत रहो, जागो हे सोने वाले जाग, तब मसीह की ज्योति चमक उठेगी, तब जीवन के अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा,
और प्रकाश का जीवन हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो परमेश्वर जगाना चाह रहे हैं यहाँ पर इस घटना के द्वारा। और क्योंकि प्रभु यीशु यरूशलेम में अंतिम बार विजय पा चुका है। अंतिम बार क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने शैतान को परास्त कर दिया है। और जितने लोग गुलामी में पड़े हुए थे, हाँ, इब्रानी 2 अध्याय का 14 और 15 पढ़। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। छुड़ाने के लिए आया, प्रभु यीशु छुड़ाने के लिए जा रहे थे। अंतिम समय में जाने ही मेरे अवश्य है बोल रहे थे। जब पूछा गया तो मुझको यरूशलेम जाना अवश्य, उसको जाना ही था, क्योंकि उसी पर्पस से वो आए थे, मनुष्य के लिए मरने के लिए, बलिदान होने के लिए, शैतान को परास्त करने के लिए, शैतान के सिर को कुचलने के लिए। और इसी कारण से आज हर विश्वासी को जांचना चाहिए कि कहीं वो पहलौठे का अधिकार, मतलब हमारे पास एक अधिकार है कि हम उस अधिकार को हम प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात मन फिरा सकते हैं और परमेश्वर के संतान बन सकते हैं और प्रभु की महिमा करने वाले बन सकते हैं, उसका चेला ठहर सकते हैं। और इसी कारण से वो इस घटना के द्वारा बताना चाहा। और ऐसे जंगली गधे के समान मनुष्य को वो छुड़ाना चाहता था। और कैसे छुड़ा सकता था? निर्गमन 34 अध्याय उसका 20 पद। गधी के पहलौठों के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना, यदि उसे छुड़ाना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना। अगला बस ऐसे ही करना। ये पहले ही बता दिया था परमेश्वर व्यवस्था के अंदर कि जो गधी के पहलौठों के बदले, हाँ, गधी के पहलौठों के बदले मेमना देकर छुड़ाना उनको। और इसी कारण से ओ प्रभु यीशु जो परमेश्वर का मेमना बनकर आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने परिचय कराया उसका, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, वो मेमना बनकर आया था। और इसी कारण से ऐसे जंगली गधे के समान मनुष्य को छुड़ाने के लिए वो उसको मेमना बनना पड़ा और अपना बलिदान देना पड़ा क्रूस पर, ताकि ऐसे लोग छूट सकें। ऐसे बंधनों से जो जकड़े हुए हैं, शैतान जकड़ कर रखा, हमने देखा पाप मनुष्य के जीवन में राज्य कर रहा है, ढिठाई मनुष्य के जीवन में राज्य कर रहा है, अनाज्ञाकारिता मनुष्य के जीवन में राज्य कर रहा है। ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु जो मेमना के रूप में आया था, उसको बलिदान होना पड़ा क्रूस पर, तब जाकर एक मनुष्य को छुटकारा मिल सकता था। इसी कारण से वो परमेश्वर ऐसे गधी के बच्चों को छुड़ा सका और छुड़ा सकता है। आज भी छुड़ा रहा है वो, बहुतों को छुटकारा दिए जा रहा है वो। और जितने लोग बंधन में हैं, किसी भी प्रकार के बंधन में, आज भी किसी भी प्रकार के बंधन में, यदि विश्वासी लोग भी बंधन में हैं, तो उस मेमने की ओर ताकने की आवश्यकता है, क्रूस की ओर देखने की आवश्यकता है, उसके बलिदान की ओर देखने की आवश्यकता है, जो क्रूस पर बलिदान हो गया, जो लहू बह गया उसका, और तब फिर उसके लहू में वो छुटकारा है, पापों से छुटकारा है, पापों की क्षमा है, पापों से छुटकारा है। तो इस प्रकार से इस घटना से यरूशलेम प्रवेश और गधी के बच्चे में सवार होकर प्रवेश, इसके द्वारा
प्रभु को उसका प्रयोजन है। जब एक व्यक्ति छुटकारा पा लेता है तो हम प्रभु के पास आ जाते हैं। अब प्रभु हमारे जीवन में राज्य करना चाहता है, हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। वो स्वयं ऐसे जो गधे के समान नम्रता को दिखा रहे हैं, यहाँ नम्र लोगों को, जो लोग नम्र वो बन जाते हैं। बस जंगली गधे के बच्चे के समान है, बड़ा अड़ंगा मारने वाला, बहुत सारे पापों में डूबे हुए लोग जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, समाज नहीं कंट्रोल कर सका, कभी आज्ञाएं कभी कंट्रोल नहीं कर सका। ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु को अपना बलिदान देना पड़ा, मेमना बनकर बंद होना पड़ा, और तब एक व्यक्ति आज छूट सकता है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें कि हम अपने अपने जीवनों को देखें कि क्या मेरा छुटकारा हुआ है, क्या मेरे पास एक गवाही है, छुटकारे का गीत है, छुटकारे की गवाही है, और कैसे कैसे किन किन चीज़ों से छुड़ाया है प्रभु मुझको, क्या मैं बता सकता हूँ, क्या उस जीवित परमेश्वर की स्तुति कर सकता हूँ, उसकी जय जयकार कर सकता हूँ, क्या वो मेरा राजा है। राजा दाऊद ने कहा भजन 139 का 13 पद में, ओ हे यहोवा तू ही मेरे मन का राजा है। कौन राजा है आपके जीवन में, कौन राज्य कर रहा है आपके जीवन में, पढ़ लीजिए। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ से रचा। हाँ, ओ परमेश्वर का जन बोल रहा है, मेरे मन का स्वामी तो तू है। हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर कौन बना हुआ है स्वामी, किसकी आज्ञा हम मानते हैं, किसके पीछे हम चल रहे हैं। इस बात को हर एक विश्वासी भाइयों बहनों को जांचना ही चाहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए एक गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए। परमेश्वर पिता के सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद। जैसे इब्रानी उसका 12 का 17 में हम लोग देखे तो उसमें मुझे तो वचन टच कर दिया, बाद में उसने आशीष पाना चाहिए, इसके लिए अवसर नहीं था। और इसलिए सचमुच में ऐसा समय आ गया है कि और अवसर नहीं है। यदि हम जल्द से जल्द फिर से मन फिरा करके पूरी रीति से तैयारी में नहीं रहेंगे तो वो 5 कुमारियों के जैसे हो जाएंगे। और इसलिए बहुत सावधान होकर के हमें अपने जीवन को बिताना है और प्रभु के भय में इस जीवन में आगे बढ़ना। आइए इसी से आधारित एक प्रभु की महिमा के गीत को सुनेंगे और आशीषित होंगे। रात को धूप मची, देखो दूल्हा आ गया। आधी रात को धूप मची, देखो दूल्हा आ गया। तैयारी जिनकी थी साथ हो गई, तैयारी जिनकी थी साथ हो गई। बाकी की मनसा धरी रह गई। आधी रात को धूप मची, देखो दूल्हा आ गया। एक दिन यही होने वाला आएगा जब यीशु राजा।
बची, देखो दूल्हा आ गया, आधी रात को धूप बची, देखो दूल्हा आ गया। जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं है वो फंसेगा, जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं है वो फंसेगा। ना बुझने वाली जो आग है उस झील में वो जलेगा। कर लो तैयारी समय है अभी, कर लो तैयारी समय है अभी, आधी रात को धूप बची, देखो दूल्हा आ गया, आधी रात को धूप बची, देखो दूल्हा आ गया। तैयारी जिनकी थी साथ वो गई, तैयारी जिनकी थी साथ वो गई, बाकी जीवन सारी रह गई, आधी रात को धूप बची, देखो दूल्हा आ गया, आधी रात को धूप बची, देखो दूल्हा आ गया, देखो दूल्हा आ गया, देखो दूल्हा आ गया। प्रभु की महिमा और स्तुति हो, धन्यवाद करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, ये घटना बहुत जल्दी होने वाली है और इसलिए परमेश्वर, चूंकि प्रेमी परमेश्वर है, वो दया का सागर है, क्षमा की खानी है, धीरजवंत परमेश्वर है, और इसी कारण से मनुष्य बातें करना चाह रहा है इससे पहले कि अवसर समाप्त हो जाए, और अवसर बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु का आगमन होगा, ख्रिस्ट विरोधी का आगमन होगा, पूरी रीति से प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, भविष्यवाणियां तो पूरी हो ही चुकी है। अब कब होगा चूंकि प्रभु ने बताया नहीं है, और इसी कारण से अचानक ये घटना हो जाएगी। यदि प्रभु यीशु का आगमन हो गया तो भी समस्या है, या ख्रिस्त विरोधी का राज्य कहीं आरंभ हो गया तो भी समस्या है, क्योंकि अवसर समाप्त हो जाएगा, फिर अवसर नहीं। उसके बाद फिर रोने और पीटने और सिर पटकने के सिवाय और कुछ अवसर ही नहीं रहेगा, और वो भी अनंत काल तक। जो इस समय से जो शुरू होएगा रोना पीटना, अनंत आग में भी, नरक में भी रोते ही रहेंगे अनंत काल तक। देख लीजिए, वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, इसलिए वो धीरज धर रहे हैं मनुष्य को, और इसलिए वो कहता है अपने वचन में, परमेश्वर के धीरज को उद्धार समझो। वो धीरज इसलिए धर रहा है वो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। वो किसी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता वो परमेश्वर, वो ऐसा परमेश्वर है। और इसी कारण से वो प्रेमी परमेश्वर है, उसने पूरा उपाय कर दिया है मनुष्य के लिए, हमने देख लिया परमेश्वर के वचन से। और इसलिए अब वो समय नहीं रहा कि 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह निश्चिंत रहें, इसलिए जांचने की आवश्यकता है क्या पवित्र आत्मा का जीवन है, अपने पास क्या पवित्र आत्मा है, विश्वासियों के पास क्या है।
पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की शांति या कहीं बुझा तो नहीं दिए। 5 मूर्ख कुंवारियों ने यही कर दिया था, क्योंकि उनको डेली वो लोग तेल नहीं डालते थे, एक्स्ट्रा तेल वो लोग नहीं रखे थे अपने पास। बस वही समस्या थी उनके जीवन में। और इसीलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें आज के दिन में। वो प्रेमी परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम उसके प्रेम को समझें, जानें, अपने जीवन को बहुत गंभीर होकर देखें, उसके चरणों में दीन हों, टूटें, ये उसकी इच्छा है। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें, आशीष करें। आइए प्रभु के चरणों में आए, अपने आप को दीन करें, प्रभु के प्रेम की ओर देखें, क्रूस की ओर देखें। ओ मेमना जो हमको छुड़ाने के लिए बलिदान हुआ, कहाँ हम हठीले लोग थे, पापों में डूबे हुए, खोए हुए, भटके हुए, ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए वो मेमना को बद्ध होना पड़ा, प्रभु यीशु को बद्ध होना पड़ा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित पवित्र वचन के लिए, आपकी अद्भुत योजना के लिए प्रभु, जो मनुष्यों के लिए आपने रखा है, जो उपाय आपने हमारे लिए, हर मनुष्यों के लिए आपने कर दिया है प्रभु, कि आप स्वयं उस सबसे बड़ा रुकावट को, वो शैतान जो बांध कर रखा हुआ है मनुष्य को, और उसको आपने स्वयं क्रूस पर जाकर उसके बंधन को तोड़ दिए हैं, उस पर जय पा लिया है आपने। और सब लोग जो लोग आपकी ओर देखते हैं, क्रूस की ओर देखते हैं और जय पाना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, तो सब के सब जय पा जाएंगे। और इसलिए आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। इस घटना के द्वारा आपने बता दिया कि जो यरूशलेम में आप किस तरह से प्रवेश किए और विजय प्रवेश किए। अब इस बात को जानते थे, आपने रोया, आज भी आप रोते हैं प्रभु अपने लोगों के लिए, कि काश ये लोग मेरे प्रेम को समझ जाते, आज ही समझ जाते। प्रभु हम में से हर एक की सहायता कीजिए कि आपके प्रेम को हम समझें, आपके प्रेम की ओर हम देखें, जांचें अपने प्रेम को, कि हमारा भी पहला सा प्रेम तो जाता नहीं रहा, कहीं हम वो पहला सा प्रेम से वंचित तो नहीं हो गए हैं प्रभु। हम भी जांचें अपने जीवन को और आपके चरणों में दीन होकर आ जाए। हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। महान परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने हमारी सहायता की, आपने पवित्र वचन के द्वारा बोलने में आपने मेरी सहायता की, और वैसे ही हर एक भाइयों और बहनों को जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक की आपने सहायता किया, आपके पवित्र वचन को सुन सके हैं। हर एक की सहायता कीजिए। आपका वचन हर एक को कायल करे, तोड़े, आपका वचन बात करे मनुष्य से, ताकि आपका प्रेम उनको विवश करे आपके चरणों में गिरने में, टूटने में। ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ जितने आज के दिन में ऑनलाइन मेरे साथ जुड़कर परमेश्वर के इस वचन को सुने हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे और आनंदित करे। हर कोई तैयार हो जाए प्रभु के आगमन के लिए, निश्चिंत न रहें, अवसर को बहुमूल्य समझें। सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ, सबों को जय मसीह की कहता हूँ।